शुरू हुआ, तब सरकार ने कहा कि भाई अब जो है हम ये सीटें जो हैं, मतलब सरकार का एक बड़ा जेन्युइन एक कॉल था, जो शायद अपोजिशन ने उस तरीके से नहीं लिया, वो एक पैटी पॉलिटिक्स में फंस गए कि अभी 543 सीटों को हम बढ़ा के 850 कर दे रहे हैं। अच्छा, उसमें क्या था, गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई अगर हम प्रोपोर्शनेट करते हैं, अगर आप टोटल पॉपुलेशन लेके फिर उसको सिग्रीगेट करते हो, ठीक है, तो क्या है कि साउथ की सीटें डेफिनेटली कम होती है। तो उन्होंने कहा कि कल अमित शाह ने तो लास्ट में जब इस पे डिस्कशन चल रहा था तो उसने बोला कि भाई मैं अभी इसको प्रीच करता हूँ, 1 घंटे के लिए रोको, मैं अमेंडमेंट लेके आ रहा हूँ एंड वी विल इंश्योर कि साउथ की या जो भी स्टेट की किसी भी स्टेट की सीटें जो है 50% बढ़ जाएंगी, विल नॉट कट, इवन इंक्रीज। दैट गारंटी वी आर गिविंग, वी आर पुटिंग दिट इन अ बिल, लेकिन दिस पीपल हैव नॉट एक्सेप्टेड। तो अब क्या होगा कि क्योंकि ये बिल, अच्छा हम समझे इस बिल में 3 बिल क्या थे मोटे मोटे जनता के लिए। तो एक तो बिल था कि आपको वुमेन रिजर्वेशन को इस बिल के अंदर लेके आना था, इनहेंस्ड नंबर ऑफ सीट्स की वजह से जो 850 सीट हो जाएंगी, हाँ, उसमें हो जाएगा, उसमें 33% को आप रिजर्वेशन दोगे। तो इसका मतलब जो 540 है वो इंटैक्ट बची जाती है, हाँ, जो इनिशियली। अब देखिए उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर 543 में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स है उनको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, जो एस्टेब्लिश है सारी चीजें हैं, तो देयर विल बी प्रॉब्लम्स इन ऑल पार्टीज एंड व्हेन population is that much, you have to increase the representation. And when you're seeing that data तो कितना skewed है भाई, कहाँ 6 लाख कहाँ 40 लाख, तो आपको कुछ पैरिटी तो लानी पड़ेगी। तो इस पूरे प्रोसेस में एक तो वुमेन रिजर्वेशन को आपको इस पूरे प्रोसेस के अंदर लेकर आना था। दूसरा यह था कि नंबर ऑफ सीट्स आर टू बी इंक्रीज फ्रॉम 543 टू 850। अच्छा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, क्योंकि आप मेजर चेंज कर रहे हो, उसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए थी। दैट इज व्हाई दिस बिल हैज जो पास नहीं हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ कि 2/3 मेजोरिटी गवर्नमेंट कुड नॉट मस्टर। ठीक है। अच्छा, तीसरा इसका जो बिल था वो था कि रीड्रॉइंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज बाउंड्रीज, क्योंकि आप डिलिमिटेशन करोगे तो इसको डिलिमिटेशन के बाद आपको बाउंड्रीज रीडिफाइन करनी पड़ेगी, जो है रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा कि कम ज्यादा होंगी, हाँ, तो मतलब 850 में आपको बांटना पड़ेगा। मतलब अभी तो राइट नाउ जो गवर्नमेंट का प्लान था कि 850 जब सीटें आपकी बढ़ जाएंगी तो कॉन्स्टिट्यूएंसी उस हिसाब से बांट दी जाएंगी, उसमें से फिर देन डिपेंडिंग अपॉन द डेटा कलेक्टेड जो आप जो रिजर्व कैटेगरीज है, SC ST OBC और आप क्या वुमेन, इन सब का रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनानी पड़ेगी। तो वो एक तीसरा इसका, तो 3 बिल ये वाले थे इसके अंदर। तो ये तो समझने की बात है कि ये ऐसे था, मतलब पहला वुमेन रिजर्वेशन जो इंक्रीज नंबर ऑफ MPs पर लागू होगा, और तीसरा जो है उसी हिसाब से